अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दरबार हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाने जा रहा हूं, जो कि मुल्तान शरीफ में वाक़ है। आज मैं आपको इस दरबार की मुकम्मल ज़ियारत करवाने के साथ साथ इसकी मुख्तसर तारीख़ भी बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, इस वक्त मैं मुल्तान शरीफ शाह शम्स सब्ज़वारी शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर पहुंचा हूं। ये सामने आपको शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरबार नज़र आ रही है। मैं आगे चलकर आपको इस दरबार की अंदर से भी मुकम्मल ज़ियारत करवाने वाला हूँ। दोस्तों, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की वलादत 15 शुबानुल मौज़म 560 हिजरी को ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई। आपका शिजरा मुबारक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से होता हुआ 19वीं पुश्त पर हज़रत अली से जा मिलता है। उस वक्त सब्ज़वार ईरान का मशहूर शहर था। हज़रत शम्स ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम सैयद सलाहुद्दीन से हासिल की। 16 साल की उम्र में आपने तमाम दीनी व दुनियावी तालीम मुकम्मल कर ली। आप अपने वालिद मोहतरम के साथ 579 हिजरी में सब्ज़वार से बरास्ता चरकस बदखशां गए। वहाँ आपकी तालीमात से हज़ारों लोग हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। आप दुनिया के कई ममालिक में तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपने इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। बरे सगीर में तिब्बत के रास्ते कश्मीर में दाखिल हुए। आपने कोहिस्तान, तिब्बत, सकर्दू में इस्लाम की शम्मा को रोशन किया। इसी तरह हज़ारों लोग आपके करम व फैज़ से फैज़ याब होते हुए मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। 586 हिजरी में आपके वालिद मोहतरम सैयद सलाहुद्दीन ने अपने आबाई वतन सब्ज़वार जाने का फ़ैसला किया और सब्ज़वार पहुंचकर आपने हज़रत शाह शम्स की शादी अपने हकीकी भाई हज़रत सैयद जलालुद्दीन की दुख्तर से कर दी। बाद आप ईरान के शहर तबरेज़ भी तशरीफ़ ले गए। 12 साल तक आप शहर तबरेज़ में सकूनत पजीर रहे और वहाँ आप शम्स तबरेज़ी मशहूर हो गए। आपकी वलादत सब्ज़वार में हुई, इसलिए आप सब्ज़वारी कहलाए। आपके मुर्शिद के हुक्म पर कूनिया तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपकी मुलाकात उस वक्त के अजीम आलिम दीन मौलाना जलालुद्दीन रूमी से हुई। पहली ही मुलाकात में एक मशहूर व मरूफ करामत वजूद में आई। वो ये कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने दर्स में तालिब इल्म को तालीम दे रहे थे कि हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी की दौरान दर्स वहाँ तशरीफ़ आवरी हुई। आप निहायत ही सादा लिबास में थे और मौलाना रूमी के करीब बैठ गए। मौलाना रूमी के करीब चंद किताबें पढ़ी थी। हज़रत शाह शम्स ने मौलाना रूमी की तरफ मुखातिब होकर किताबों की तरफ इशारा किया और पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, इसे इल्म कहते हैं जो आप नहीं जानते। हज़रत शाह शम्स ने मौलाना रूमी का ये फ़िक्रा सुना तो जलाल में आ गए और वो तमाम किताबें उठाकर पानी के भरे हौज़ में डाल दी। मौलाना रूमी को आपके इस अमल से बड़ा गुस्सा और परेशानी हुई, जिस पर मौलाना रूमी रो पड़े और कहा, ए दरवेश, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी तमाम रूह की ग़िज़ा तुमने एक लम्हे में ज़ाय कर दी। किताबें बड़ी नायाब थीं, आपने इन्हें पानी में बहा दिया। अब ये किताबें कहीं से नहीं मिलेंगी। हज़रत शाह शम्स ने जब मौलाना रूमी की आंखों में आंसू देखे तो फरमाया, तुम्हारी रूह की ग़िज़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो मौलाना रूमी ने कहा, ये अब कैसे मुमकिन हो सकता है? आप दोबारा पानी से भरे हौज़ के नज़दीक गए। सबसे पहले पानी में से वो किताब निकाली जिसका मौलाना रूमी को ज़्यादा सदमा था। जब हज़रत शाह शम्स ने किताब को मौलाना रूमी के हाथों में दिया, किताब को पानी के कतरे ने भी नहीं छुआ था। मौलाना रूमी ने आप हज़रत शाह शम्स का ये कमाल देखकर हैरत से पूछा, ये क्या है? जिस पर हज़रत शाह शम्स ने मौलाना रूमी को जवाब दिया कि वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। इस दौरान मौलाना रूमी पर एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि आपके दस्त मुबारक पर बैत हो गए। आपने मौलाना रूमी को तरीक़त के इसरार व रमूज़ से आगाह किया तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत शाह शम्स के नाम वक्फ़ कर दी।
तुझ से ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा रास्ता सलामत। हज़रत मौलाना रूमी जब अपने पीर व मुर्शिद की याद में महवर रहने लगे तो मौलाना रूमी के चाहने वाले हज़रत शाह शम्स के मुखालिफ हो गए, आपको दीवाना कहने लगे। यहाँ तक कि मौलाना रूमी के ख़ास शागिर्द भी हज़रत शाह शम्स से बरहम होने लगे। उनका ख्याल था कि मौलाना रूमी की अदम तवज्जी का बैस हज़रत शाह शम्स हैं, अगर वो यहाँ से चले जाएं तो फिर मौलाना रूमी की सोहबतों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हज़रत शाह शम्स को लोगों की बरहमी का हाल मालूम हुआ तो एक दिन चुपके से दमिश्क चले गए। मौलाना रूमी ने शागिर्दों और दूसरे लोगों से यकसर कता तल्लुक़ कर लिया। गोशा तनाही में दिन और रात मुर्शिद की याद में तड़पते रहते। उस ज़माने में मौलाना रूमी ने हज़रत शाह शम्स की याद में ऐसे पुरदर्द अशआर कहे जिन्हें सुनकर लोग रो पड़े। मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मुल्तान में जहाँ आपका मज़ार अक़दस है, सैकड़ों बरस कबल ये जगह दरिया का किनारा थी। आप मुल्तान के लोगों को राह हदायत दिखाते रहे, भटके लोगों को कामयाबी की तरफ पहुँचाते रहे। वो तेरी अदा के तेवरी। दोस्तों, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के हम असर औलिया में से हज़रत सैयद महमूद मक्की नकवी रिजवी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, मखदूम अब्दुल रशीद हकानी, शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, जलालुद्दीन रूमी और जलालुद्दीन सुर्खपोश, बू अली शाह कलंदर और बहुत सारे औलिया कराम आपके हम असर थे। जब बगदाद में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की भरे मजमा में खाल खींच ली गई और इसी हालत में बगदाद से निकाल दिया गया कि पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली-अहद सल्तनत शहज़ादा मोहम्मद को हज़रत शाह शम्स तबरेज़ से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो हज़रत शहज़ादा मोहम्मद भी आपके हमरा था। रुखसत होते वक्त उसने अपने उमरा सल्तनत को मुखातिब करते हुए कहा, जिस मुल्क में हज़रत शाह शम्स जैसे साहिब कमाल के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इसमें सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहज़ादा मोहम्मद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। बगदाद से निकलकर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे और फिर इसी तारीख़ी शहर में सकूनत पजीर हो गए। उस वक्त मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी हयात थे। जब आपको हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की आमद की इत्तला मिली तो शेख ने उनकी खिदमत में एक दूध का प्याला भेजा। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने बड़े एहतराम के साथ प्याला ले लिया और फिर इसमें एक गुलाब का फूल डालकर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के खादिम को वापस कर दिया। बाज़ अहले तसव्वुफ़ ने इस वाक़े की तशरीह करते हुए लिखा कि दूध का प्याला लबरेज़ प्याला भेजने से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की मुराद ये थी कि मुल्तान में अब किसी दूसरे दरवेश की गुंजाइश नहीं। जवाब में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने दूध के प्याले में गुलाब का फूल डाल दिया। इससे उनका मकसद ये था कि वो मुल्तान में फूल बनकर रहेंगे, यानी इनकी ज़ात से किसी को ज़ार नहीं पहुँचेगा। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ अपने अहद पर कायम रहे, मगर मुल्तान के लोगों ने भी अहले बगदाद की तरह आपकी शदीद मुखालफत की। एक बार यूँ हुआ कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहज़ादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने तो शहज़ादे को इतना मारा कि उसके दिलकश चेहरे पर ज़ख्मों के निशान उभर आए। जब शहज़ादा वापस आया तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने शहज़ादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे, तुम्हें ये किसने मारा है? तो शहज़ादे ने पूरा वाक़या सुनाया।
حضرت شاہ شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ نے نہایت ہی غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکل کر باہر آئے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھاما۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، دور و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی طرح بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، جناب چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ جسے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا، جس پر آپ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، یہ نادان نہیں سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز ہی نہیں دے سکتے، الٹا میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا ہے۔ آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جس پر سارے اہل ملتان نے اس بات کی آپ سے معافی مانگی تو آپ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سورج اب تو اپنی حرارت کم کر دے، جس پر گرمی کم ہو گئی۔ یہ واقعہ آج بھی ملتان شریف میں مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملتان میں زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ بھی اس وجہ سے ہے۔ آپ نے ملتان شہر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سورج کی اتنی سی گرمی تو آپ برداشت نہ کر سکے، کل کو قیامت کے روز حشر کی گرمی آپ کو کیسے برداشت ہوگی؟ دوستو، آپ نے تاحیات ملتان میں رہ کر دین اسلام کی تبلیغ کی۔ دوستو، بعض کتابوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ حضرت شاہ شمس تبریز کے حوالے سے کہ ملتان میں جس بزرگ ولی کامل کا مزار ہے وہ شمس تبریز نہیں بلکہ حضرت شاہ شمس سبزواری ہیں۔ تاہم معتبر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز ہی ملتان ہی میں مقیم تھے جہاں ان کا وصال ہوا۔ دوستو، 675 ہجری میں حضرت شاہ شمس تبریز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مبارک ایک قلعہ نما فصیل کے اندر شیخ محمد جمال ملتانی کے روضے سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر بنا کر آپ کو دکھائی۔ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ میں تیرے نثار